माननीय मुख्यमंत्री जी गंगानगर के दौरे पर थे। हम उनसे मिलना चाहते थे। गंगानगर के और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे, उन मुद्दों के लेकर हम उनसे मिलना चाहते थे। आम जन से तो मिलने की दूर, हमें भी मिलने का समय नहीं दिया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें उम्मीद थी भी हमें समय मिलेगा। हम जनता के मुद्दे उनके समक्ष रखना चाहते थे। श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे पर जिले की समस्याओं पर चर्चा के लिए मांगा गया समय अस्वीकार होने के बाद कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर बड़ा हमला बोला। जिला कांग्रेस अध्यक्ष व विधायक रूबी कुंडन ने कहा, जब जनता के मुद्दों पर मिलने की बात हो और सरकार कान बंद कर ले तो ये लोकतंत्र नहीं, अहंकार है। श्रीगंगानगर की आवाज कभी नहीं दबेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ का भाषण सबसे तीखा रहा। उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर की मिट्टी शांत है पर सच के लिए खड़ी होने का दम भी रखती है। फोटो खिंचवाने से विकास नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी का जनता की आवाज से बचना राजनीतिक भूल है। विधायक डूंगर राम गैदर और ओम बिश्नोई ने बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वहीं श्यामलाल शेखावटी ने किसानों की समस्या की अनदेखी और कार्यक्रमों के जरिए दिखावे का आरोप लगाया। अंत में रूबी ने चेतावनी दी, अगर सरकार ने अब भी श्रीगंगानगर की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया तो कांग्रेस बड़ा जनसंवाद और आंदोलन शुरू कर देगी। कांग्रेस जनता की आवाज के साथ मजबूती से खड़ी है। जैसा कि आपको सबको पता है, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गंगानगर के दौरे पर थे और उन्होंने शिलान्यास किया गंगानगर के फिल्ड का पुनर्निर्माण का। तो उसी कड़ी में हम चारों विधायक और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन कलेक्टर साहब से मिले समय लेने के लिए, लेकिन हमें समय नहीं मिला। हम उनसे मिलना चाहते थे। गंगानगर के और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे, उन मुद्दों के लेकर हम उनसे मिलना चाहते थे। ये सरकार कितनी संवेदनशील है किसानों के प्रति, गंगानगर के जनता के प्रति, ये आज आपने और हम सब ने देखा। माननीय मुख्यमंत्री जी उसी सदन के नेता है जिसके हम चारों सदस्य हैं। उन्होंने आम जन से तो मिलने की दूर, हमें भी मिलने का समय नहीं दिया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें उम्मीद थी भी हमें समय मिलेगा, लेकिन हमें समय नहीं मिला। हम जनता के मुद्दे उनके समक्ष रखना चाहते थे। सबसे बड़ा मुद्दा जो था हम उनके बीच में रखना चाहते थे, तो फिरोजपुर फिल्टर का पुनर्निर्माण के जो बड़े बड़े उन्होंने भाषण दिए, ये पूर्ववर्ती सरकार माननीय गहलोत साहब की देन थी। उन्होंने ये बजट स्वीकृत किया था पिछली सरकार में। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की देरी की वजह से ये जो फिरोजपुर फिल्टर का निर्माण पुनर्निर्माण हो रहा है, देरी से हुआ है। लेकिन फिर भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो हमारा प्रोजेक्ट था पुरानी सरकार का, वो रोका नहीं। उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करना चाहते थे। लेकिन आज फिरोजपुर फिल्टर का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, जो किसान चिंतित है, इस बात के लेकर चिंतित है कि फिरोजपुर फिल्टर का पुनर्निर्माण जो हो रहा है, ये जनवरी में बंदी लेने की बात कर रहे हैं। हम उनसे यही निवेदन करना चाहते थे कि आप बंदी दीजिए, फिरोजपुर फिल्टर का पुनर्निर्माण कीजिए, लेकिन हमें वैकल्पिक व्यवस्था करके दीजिए, क्योंकि आज किसान दुविधा में है। असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अगर बंदी लेंगे तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा। अगर पानी नहीं मिलेगा तो आज हमारी फसल जनवरी में पूरी पकी होगी और हमें पानी कहाँ से मिलेगा। ये एक हमारा बहुत बड़ा मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा जो था हमारे यहाँ, जो केमिकल युक्त पानी आ रहा है, काफी टाइम से लोगों ने संघर्ष भी कर रहे हैं। मानगढ़ हो चाहे गंगानगर हो, तो केमिकल युक्त पानी से आए दिन कैंसर की बीमारियां जो घर घर पहुंच चुकी है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे का भी हम उनको संज्ञान में लाना चाहते थे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरा जो गंगानगर के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है, आप सबने देखा हुआ, आप गंगानगर में रहते हो, गंगानगर में भी जो वाटर लेवल है वो 0 हो गया। आज पूरा बॉर्डर एरिया है, चाहे गंगानगर से लेके जितना भी बॉर्डर एरिया है, वहाँ सेम की स्थिति बनी हुई है। इस पे भी हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। और मुद्दे बहुत है। तो पिछले 2 साल में जो सरकार ने जो काम किए हैं,
आज नरेगा एक बड़ा मुद्दा है। इस जिले की क्या, इस प्रदेश की क्या, इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो नरेगा पर टिकी हुई है। आज नरेगा पूरी तरह बंद है। आम आदमी, गरीब आदमी का जो नरेगा से घर चलता था, नरेगा बंद होने से उनका जीना दुर्भर हो चुका है, आम आदमी, गरीब आदमी का। और जो नशे का ये बड़ा मुद्दा है। जो मेडिकेटल नशा है वो गंगानगर में आम हो चुका है। आज कार्रवाई तो पुलिस करती है, लेकिन जहां से ये मेडिकल नशा आ रहा है, जिन फैक्ट्रियों में बन रहा है, उन फैक्ट्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ऐसे कई मुद्दों को लेकर जो हमने ज्ञापन बनाया था, वो ज्ञापन मैं आपके समक्ष रखूंगा, ताकि आपके माध्यम से वो बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। हम सदन में तो हम ये मुद्दे उठाएंगे, लेकिन यहाँ की जनता को और हमारे पत्रकार साथियों को भी ये इनसे मैं अवगत करवाना चाहता हूँ। हमने देखा है गंगानगर में लॉ एंड ऑर्डर भी पूरी तरह फेल हो चुका है। आज हमारे डॉक्टर भाई है, उनको भी इस चीज से वो उनको भी ये जो गैंगस्टर है उनको धमकियां दे रहे हैं। आए दिन हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे कई मुद्दे लेके हम उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन हमें समय नहीं दिया। तो मैं, हमारे बीच में आप सब बैठे हो, आपके भी कोई सवाल हम उनके जवाब देंगे। और आप